हेलो। आज है 11 फरवरी और टाइम है सुबह के 5 बजे और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से 250 किलोमीटर दूर महाबलेश्वर की तरफ। मास्क ऑन। तो जॉइन आवर जर्नी। आई एम सो मच एक्साइटेड फॉर इट। सी यू अराउंड। Anywhere you go, anywhere you go, give it all. Anywhere you say, anywhere. तो हम लोगों ने बीच में अभी ब्रेक लिया हुआ है। पुणे के थोड़े से आगे हम लोग ऑथेंटिक मिसल पाव खा रहे हैं विट्ठल कामत की। So now friends, we have checked into the Evershine Hotel Mahabaleshwar, and here the cost of accommodation for 3 nights and 4 days was around 33,763 rupees to be precise, which is quite reasonable for a 4-star hotel. तो आप देख सकते हैं कि रूम्स काफ़ी क्लीन है, हाइजीनिक है, which I always check before I go reading the reviews and stuff, so that helps a lot. यहाँ पे वी हैव अ बालकनी, और अगर आप बालकनी में से बाहर देखते हैं, ये पहली बालकनी में से बाहर देखते हैं तो एंट्रेंस का व्यू मिलता है। और हाँ, बाय द वे यहाँ पे वैली पार्किंग भी है, पार्क योर व्हीकल्स। वी हैव अ राइटिंग डेस्क हियर। यहाँ पे दूसरी बालकनी में अगर हम देखेंगे तो भी सिमिलर व्यू ही मिलता है। काफ़ी ग्रीनरी है, यहाँ पे फाउंटेन है जो रात के टाइम पे ऑन करते हैं, gives a pleasure to the eyes। और यहाँ पे एक मेहमान भी आता है हमेशा। I will talk about him later। We have a wardrobe। Yeah, these are the regular stuff that the hotel rooms usually provide। यहाँ पे साइड में ही एक मिनी बार जो है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू कूल द आइटम्स इनसाइड इट, बट ऐसा हुआ कि मैंने कंप्लेंट भी की इसकी, बट द स्टाफ सेड दैट कि यहाँ पे इट जस्ट स्टेज एट द रूम टेम्परेचर विच मेक्स इट ऑफ नो यूज़ फॉर अस। सो मैंने ये फीडबैक दिया हुआ है मैनेजमेंट को कि यहाँ पे मतलब एटलीस्ट रेफ्रिजरेंट को, ताकि इसके अंदर जो भी रखे वो ठंडा तो रहे एटलीस्ट, अदरवाइज इट्स ऑफ नो यूज़। सो नाउ वी मूव टू द बाथरूम। यहाँ पे बाथरूम भी काफ़ी क्लीन है, वेल मेंटेन्ड है। शावर, हैंड शावर, आर इन गुड कंडीशन। एंड दिस इज द क्लास फॉर द आम मोमेंट्स। यू गेट व्हाट आई मीन। तो ये देखिए, बालकनी से बाहर हम लोग झाँक रहे हैं एंड हमारे बंदर महाराज यहाँ पे जिस मेहमान की मैं बात कर रहा था वो यहाँ पे पधारे हुए हैं, गिविंग अ गुड एंटरटेनमेंट टू द किड्स। तो अभी ब्लॉगिंग की जिम्मेदारी मैं कुछ देर के लिए रसिका को सौंप रहा हूँ, देखते हैं कैसे करते हैं ब्लॉगिंग। ओवर टू यू रसिका। वी हैव कम टू वेन्ना लेक। आज हम लोग वेन्ना लेक आए हुए हैं और हम लोग वेन्ना लेक में बोटिंग करने वाले हैं। चलो चलते हैं वेन्ना लेक की तरफ। यहाँ पे आप बहुत सारे भुट्टा देख सकते हो, मलबेरी भी है और स्ट्रॉबेरी भी। हम लोग बाद में आएंगे खाने के लिए, पहले हम लोग बोटिंग कर लेते हैं। बहुत भीड़ है। चलो जाते हैं टिकट काउंटर की तरफ। अनफॉर्चुनेटली हमें पता चला है कि बोटिंग 5:30 को बंद हो गई है।
तो हमें अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा और फिर छोटू सा ऐसा के लिए फिर अब हम हॉर्स राइडिंग कर लेते हैं। कितना बड़ा राउंड? कितना सही? ये पूरा 500 मीटर का राउंड है, आधा किलोमीटर का राइड है मेरा। पूरा जो है ना वो साइड से जाके आ जाएगा। तुम मनते तो लेके बैठो, 200 ही लेंगे, ऐसा बच्ची का 200 लेते हैं। आप और बच्चे दोनों बैठो, आप और बच्चे चल चलते हैं हॉर्स राइड करते हैं। And that's a wrap for today. We spent some quality time at Divana Lake and now we are looking forward for day 2. हेलो, तो आज है दूसरा दिन हमारे महाबलेश्वर ट्रिप का और हम लोग एक बढ़िया सा समचुअस ब्रेकफास्ट करने के बाद निकले हैं महाबलेश्वर की खूबियाँ देखने। तो पहला पॉइंट हम लोग सोच रहे हैं आज हम लोग मैप्रो गार्डन कवर करेंगे, हम लोग कवर करेंगे एलिफेंट पॉइंट, नीडल पॉइंट, केट्स पॉइंट और देखते हैं और क्या क्या दिखाता है महाबलेश्वर हमको। अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ के फेमस केट्स पॉइंट पे, आप देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि केट्स पॉइंट इज नेम्ड आफ्टर द देन ब्रिटिश गवर्नर सर जॉन मैल्कम्स डॉटर। दिस प्लेस वाज नोन एज नेक खिंड ड्यूरिंग द रूल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। तो ये ब्रिटिश गवर्नर सर जॉन मैल्कम्स की बेटी के लिए बनाया गया था, उनकी बेटी के नाम के ऊपर, जिनका नाम केट था, इसके ऊपर ये केट्स पॉइंट बनाया गया है। यहाँ से हमको एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मिलता है, तो हम देखते हैं कैसे है ये नज़ारा। तो दोस्तों ये वही पॉइंट है जहाँ पे काफ़ी सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई है, जैसे कि चेन्नई एक्सप्रेस, कोई मिल गया वगैरह वगैरह। तो केट्स पॉइंट तो हमने देख लिया अभी, बहुत ही खूबसूरत था, महाबलेश्वर की खूबसूरती को और बढ़ा रहा है। तो अभी हम जाते हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो है एलिफेंट्स पॉइंट। सी यू देयर। बट वहाँ पे जाने से पहले हम एक और पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे, जो है इको पॉइंट। लेट्स ट्राई आउट। रसिको, सावेशो, चैतू प्रिंस। तो ये हमारे साथ है बाहुबली और इस तरफ आप देखेंगे कटप्पा। एक और यूनिक नाम हमने देखा यहाँ पे, व्हाट्सएप। तो हमारी दो प्रिंसेसेस सवार हुई है कैमल पर, जिसका नाम है पबजी। क्या बात है।
तो अभी हम चल पड़े हैं एलिफेंट्स हेड पॉइंट की तरफ, जहाँ से हमको ये केट्स पॉइंट जो है वही एलिफेंट हेड फॉर्म में दिखता है। क्या बोलते हो, हंस रहे हैं, लेकिन हम ये फिर से रीशूट करेंगे। तो अभी हम बढ़ रहे हैं केट्स पॉइंट देखने के बाद एलिफेंट्स हेड पॉइंट की तरफ। हाँ, एलिफेंट्स हेड पॉइंट की तरफ, जिसको नीडल पॉइंट भी कहा जाता है, और इसका नाम ऐसे रखा गया है। अपने आप फॉर्मेशन होके एलिफेंट जैसा हो गया है, और ऊपर जब सब पीपल व्हेन दे स्टैंड ऑन इट जस्ट टू सी द व्यू, इट लुक्स लाइक अंबारी। मतलब जो एलिफेंट के ऊपर हम लोग अगर राइड करने के लिए बैठते हैं, तो जो राइड करने के लिए जो सीटिंग अरेंजमेंट किया जाता है उसको अंबारी बोलते हैं। तो वो एलिफेंट के ऊपर जब लोग खड़े रहते हैं उसका व्यू देखने के लिए, तो अंबारी का फॉर्मेशन होता है। तो इसके लिए उसको एलिफेंट्स हेड भी बोला जाता है और नीडल्स पॉइंट भी बोला जाता है। तो अभी हम पहुंचे हैं एलिफेंट पॉइंट की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एलिफेंट का स्पेलिंग जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से लिखा गया है, कोई भी गलती नहीं इसमें, एकदम करेक्ट स्पेलिंग है। तो इसे एलिफेंट क्यों कहते हैं, चलिए देखते हैं। अगर हम यहाँ से थोड़ा बाहर पैन करेंगे तो यहाँ पे आप जो देख सकते हैं, हम लोग जो मैंने केट्स पॉइंट कहा था, हम लोग ऊपर वहाँ पे केट्स पॉइंट पे थे, और इस जगह पर अगर हम देखते हैं तो केट्स पॉइंट ही हमको यहाँ दूर से एलिफेंट हेड की तरह दिख रहा है। इसको नीडल्स पॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये नीडल होल है वहाँ पे, और इसी वजह से इसको नीडल्स पॉइंट भी कहा जाता है। ये देखिए थोड़ा क्लोजअप में, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। इसके आजू बाजू का जो नज़ारा है वो तो और दिल दहलाने वाला है। ये देखिए, ब्यूटीफुल। अभी हमने यहाँ से मैप्रो गार्डन में से कुछ लंच के लिए खरीदा हुआ है। क्या खरीदा हुआ है रसिका? French fries, then classic sandwich, and delight pizza, and strawberry with ice cream. हमने इसको छुपा के रखा है, इस नन्ही सी मस्तीखोर लड़की के लिए, नहीं तो इस पे हमला कर देगी। तो ये है फ्रेंच फ्राइज, सैंडविच, पिज़्ज़ा आना अभी बाकी है तो उसके लिए वेट करेंगे। और ये है बिल। तो ये मैप्रो गार्डन में है खाकरा फैक्ट्री, हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम प्रोसेस को देखेंगे कि कैसे खाकरा बनता है, राइट फ्रॉम प्रेसिंग टिल दी रोस्टिंग स्टेज। And we are ready for the boat ride at Manali. ये हमारी छोटी सी शाहिशा और रसिका।
तो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं हमारी बोट का। अभी हम लोगों ने ब्रेक लिया है एंड माय डॉटर इज हंग्री सो शी इज ईटिंग पॉपकॉर्न। साइशा सिंग द सॉन्ग। तो जो चीज़ हम लोग कल नहीं कर पाए थे आज हमने वो कर ली है, वेना लेक में बोटिंग। और उसके बाद हमने मतलब सायशा ने हॉर्स राइडिंग करने की अट्टा लगा मतलब जिद हॉर्स राइडिंग करने की जिद कर ली और फिर वापस हॉर्स राइडिंग किया है और चैतन्य ने इसका फायदा उठा के एक फोटो भी खींच लिया है। हम देखेंगे थोड़ी देर में। अभी नेक्स्ट प्लान है आगे जाके हॉलीवुड वैक्स म्यूजियम देखने का एंड एक्वेरियम और एक्वेरियम भी देखने वाले। वो रात को 9 बजे तक खुला होता है, तो ये चीज़ आज हमने पहले ही कंफर्म करके ले ली ताकि ऐसा ना हो कि हम लोग वहाँ पे फिर जाए और फिर पता चले कि वो बंद है। तो सी यू देयर। अभी हम यहाँ से वैक्स म्यूजियम देख के बाहर आ रहे हैं। तो कैसे लगा वैक्स म्यूजियम? अमेजिंग, स्पेशली फीचर्स। राइट। तो मैंने कुछ वैक्स स्टैचूज के फोटोज निकाले हैं तो पता चलेगा उससे कैसे हैं एकदम। उसमें से आई थिंक श्रद्धा कपूर शायद गेस करने जैसे नहीं थी। वी हैड टू आस्क कि ये कौन है करके। सिर्फ वो एक ही स्टैचू था व्हिच वी कुडंट गेस, बट ऑल अदर्स वेर फाइन। And also my husband has clicked some photos with statue and my daughter also. सलमान खान के साथ ज़्यादा स्मार्ट कौन लग रहा था? Just to see the comparison, who is smarter, Salman or my husband? Yeah, but I have to say my husband is smarter just because it's our anniversary today. एनिवर्सरी सही यार, स्मार्ट तो बोल रही है। थैंक यू सो मच, ऑब्लाइज्ड। अनफॉर्चुनेटली एक्वेरियम बंद है, नहीं तो हम इस शार्क में एंट्री मारते। ये शायद 4-5 दिनों में शुरू होने वाला है, ऐसा हमें पता चला है। बेबी शार्क डू 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 डू, बेबी शार्क डू 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 डू, बेबी शार्क डू 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 डू, बेबी शार्क। तो के दिन का सब पॉइंट्स और सब कुछ कवर हो चुका है। अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे, मतलब होटल में, क्योंकि हम लोग बहुत थक गए। एंड माई डॉटर स्पेसिफिकली, शी हैज़ नॉट स्लेप्ट इन द आफ्टरनून, शी इज़ जस्ट रोमिंग। So now finally
we are going and we would be resting. Bye bye. See you Bye tomorrow. bye. It was a nice and awesome day.